हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी बच्चों के लिए, खासकर लड़कों की डिमांड थी। ज़्यादातर जो बच्चे, जो बॉयज़ हैं, जो बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके मन में काफ़ी जो है डाउट था। काफ़ी दिनों से बार बार वो इस चीज़ को पूछ रहे थे। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो मुझे बना देनी चाहिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह है कि क्या लड़के जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। एक्चुअली आज की वीडियो में जो है कई सारे इसमें टॉपिक्स आपको इंक्लूड हैं, जो कि काफ़ी बार बार ये डाउट जो है रिपीटेड आ रहे थे। तो सिर्फ आज का वीडियो बस इसी टॉपिक पे नहीं है कि क्या जो है लड़के बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके टॉपिक हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों जो लड़के होते हैं, खासकर बॉयज़ के लिए। और स्पेशली काफ़ी बच्चों की जो क्वेरी थी वो एम्स और फॉरेन को लेकर के थी कि क्या वे बीएससी नर्सिंग करने के बाद फॉरेन या फिर एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। स्पेशली कौन, बॉयज़। गर्ल्स का तो सबको पता है कि लड़कियां जो होती हैं हर जगह वो एक्सेप्टेबल हैं। बट कहीं कहीं ऐसा क्या होता है कि जहाँ पे जो बॉयज़ होते हैं एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो आज हम उन्हीं उन्हीं सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो जो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है हमारा, वो क्या है। जो पहला यहाँ पे है, क्या जो है बॉयज़ है बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो इसका देखो, अगर मैं आपको आंसर दूं तो इसका जो आंसर आपका होगा यस। जो बॉयज़ हैं वो बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। और आपके लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्स में काफ़ी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो सबसे पहला आपका डाउट था वो बीएससी नर्सिंग का, कि आप क्या बीएससी नर्सिंग जो है बॉयज़ कर सकते हैं, नहीं। तो डेफिनेटली जो है आप लोग बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। लेकिन देखो, सिर्फ बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि आप उसके बाद कितना अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी जो है काफ़ी डिपेंड करता है। तो ये जो इस पे हम जो बीएससी नर्सिंग कोर्स लड़कों के लिए है, इसको हम दो एस्पेक्ट में देखेंगे। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर जो लड़के हैं बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, दूसरा वो कि जो प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो जो है कि क्या बीएससी नर्सिंग जो है बॉयज़ के लिए वो सही है। ठीक है, तो वही जो पहला वाला टॉपिक था वही लगभग ये भी है। तो देखो, इसमें मैं आपसे बोला कि मैं इसमें दो आपके एस्पेक्ट्स में बात करूंगा। पहला है गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरा क्या है, प्राइवेट कॉलेज। तो देखो बच्चे, अगर आप जो है जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है, अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, जैसे अगर अच्छे इंस्टीट्यूट की मैं बात करूँ तो जैसे आप जो है केजीएमयू, आरएमएल, आपका जो यूपी यूएमएस हो गया, या फिर आपका जो इसके बाद आता है आपका क्या, जिपमर। तो जो ऐसे मतलब, और बाकी सीएमसी या फिर जो मतलब टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, क्या है, जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ पे क्या बॉयज़ अलाउड हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए। तो अगर आप ऐसी जगह से आप अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो फिर आपके लिए वेल एंड गुड है। आप यहाँ पे इसके बाद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। आप मतलब हर जगह एक्सेप्टेबल होंगे। और इसके इस कोर्स को करने के बाद देखो, आप कहीं भी मतलब आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप वर्क कर सकते हो। कुछ जगहों पे होता है जहाँ पे मतलब सिर्फ लड़कियां एक्सेप्टेबल हैं, बट ऐसे बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे सिर्फ आप गर्ल्स को पाएंगे कि वो एक्सेप्टेबल हैं। बाकी एम्स में भी होते हैं 80 और 20 का रेशियो होता है, लेकिन वहाँ पे भी जो है बॉयज़ जो एक्सेप्टेबल हैं। मतलब कि जैसे अगर 100 सीट है तो उसमें 80 सीट जो होती है लड़कियों के लिए रिजर्व होती है, बाकी जो 20% सीटें होती हैं वो लड़कों के लिए होती है। तो मतलब आप एम्स में भी आप जो है वो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप जो है वर्क कर सकते हो। इसके बाद बेटा देखो, मैं बात करता हूँ प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, ये तो बात हो गई आप अगर जो है गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट कॉलेज में भी जो आप टॉप के कर रहे हैं, तो फिर जो है आपके लिए थोड़ा स्कोप बढ़िया है। इसके अलावा अगर आप जैसे मान लो प्राइवेट कॉलेज के साथ साथ जो मतलब अभी जो गवर्नमेंट कॉलेज से भी अगर आप कर रहे हैं, जो अभी नए खुले हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो देखो आपके लिए फिर आगे चल के देखो काफ़ी स्ट्रगल होने वाला है। ऐसी बात नहीं कि आप नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। डेफिनेटली आप जो है इसको प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो भी आप जो है वो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर सकते हो। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है अगर प्राइवेट से कर रहे हैं, अगर प्राइवेट कॉलेज में भी अच्छा कॉलेज नहीं है वो, तो आपको करना क्या है कि इसके बाद आपको एमएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। ठीक है, लड़कियों के लिए मान लो ठीक है, उनको मतलब जो काफ़ी जो चाहे प्राइवेट हो या फिर जो गवर्नमेंट हो, स्पेशली में प्राइवेट में अगर वो जॉब करना चाहती हैं तो मतलब उनको जॉब जल्दी मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। लेकिन अगर आप जो है प्राइवेट कॉलेज से करेंगे और उसके बाद आप अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम करने जाएंगे तो आपको वही 15-20 हज़ार की सैलरी मिलेगी। तो ऐसा जो है कम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं कि अगर आप जो है अगर इतना पैसा लगा के आप कहीं प्राइवेट अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपको यही 15-20 हज़ार रुपया मिले, तो ये चीज़
लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, एमएससी नर्सिंग। अगर आप एमएससी नर्सिंग का कोर्स करते हैं, इसके बाद जो है आप एज ए नर्सिंग ट्यूटर आप कहीं पे भी आप मतलब वर्क कर सकते हो, या फिर आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर एज आप वर्क कर सकते हो, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो इसके बाद फिर। तो अगर आप, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप प्राइवेट से अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहे हो, इसके बाद बेटा आप कहीं से भी जाके जो है एमएससी नर्सिंग कर लो। एमएससी नर्सिंग देखो, जो आप जो स्पेशली जो लड़के होते हैं, क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है एम्स या फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे भी, जैसे सीएमसी वेल्लोर हो गया, वहाँ पे जो है बॉयज़ के लिए बीएससी नर्सिंग में सीट नहीं होती है। तो आप एमएससी नर्सिंग जो है आप एम्स से, या फिर आपका जो सीएमसी वेल्लोर है, ठीक है, या फिर आपका जो जिपमर है, ठीक है, अब बाकी केजीएमयू हो गया आपका, तो आप जो है हर इन जगहों से जो है आप एमएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद जो अगर आप मान लो आप प्राइवेट आपने कहीं से बीएससी नर्सिंग कर लिया, उसके बाद आप अगर आप एमएससी नर्सिंग आप किसी ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं, तो फिर आपकी जो वैल्यू है आपकी डिग्री की वो बहुत गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, आप आफ्टर एमएससी इट डजंट मैटर कि तुमने बीएससी नर्सिंग कहाँ से किया है, बाद में आपकी जो डिग्री पूछी जाएगी वो एमएससी की पूछी जाएगी कि आप एमएससी कहाँ से किया। तो आप जो है, जो लड़के स्पेशली हैं, जो जिनको लगता है कि एमएससी वो मतलब एम से नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो एमएससी नर्सिंग है एम से कर सकते हैं, सीएमसी वेल्लोर से आप कर सकते हैं, जिपमर से कर सकते हैं, केजीएमयू से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ जहाँ एमएससी की सीटें हैं तो आप वहाँ जाके, ठीक है, एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो आपकी जो डिग्री की वैल्यू होगी वो बहुत बढ़ जाएगी, आप भले क्यों ना कहीं से भी आपने बीएससी किया हो। इसके बाद अगर मैं तीसरे जो है वो जो आपका आज का टॉपिक है कैरियर जो है सिक्योर है या नहीं। ठीक है, जो बॉयज़ होते हैं, मतलब जो बॉयज़ के लिए, मैं आज का टॉपिक है बॉयज़ के लिए है, यहाँ पे गर्ल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो बॉयज़ हैं, क्या उनके लिए जो है कैरियर सिक्योर है कि नहीं है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो देखो, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि आपका जो कैरियर है इसमें डेफिनेटली क्या है, सिक्योर है। लेकिन मैं आपसे वही चीज़ कहा कि आपको फिर या तो आप कहीं अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से करो, या तो फिर आप टॉप के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं आप वहाँ से आप बीएससी नर्सिंग करो। नहीं तो आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद किसी नॉर्मल भी आप अगर कॉलेज से करते हो, उसके बाद आपको एमएससी कर लो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो आपकी जो डिग्री की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बाकी इसकी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। उसका वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका जो लिंक है उसको मैं पिन कर दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख लेना। आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन हैं आफ्टर बीएससी नर्सिंग। इसके बाद देखो बेटा, मैं फिर से जो अगला टॉपिक है हमारा आज का, इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि एम्स जो है, अगर आप जो बच्चों यहाँ पे जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, क्या वो एम्स या फिर फॉरेन में जॉब कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद। ठीक है, एक ये भी काफ़ी बड़ा जो है डाउट बच्चों के मन में आता है, क्योंकि उनके मन में होता है कि सिर्फ जो है लड़कियां ही बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं, लड़के जो होते हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एमएससी नर्सिंग मतलब आप अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स करते हैं, उसके बाद आप जो है एम्स में या फिर फॉरेन आप बिल्कुल जा सकते हो। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप जो है आप वर्क कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है, क्या मैं जॉब कर सकते हैं, इसका जो आंसर है क्या है, वो यस है। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे किसी भी छोटे से छोटे प्राइवेट कॉलेज से क्यों ना आपने किया हो, या फिर आप टॉप के क्यों ना किसी आप इंस्टीट्यूट से अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया हो, आप जो है एलिजिबल हो एम्स में जॉब करने के लिए या फिर फॉरेन में जाने के लिए आप जो है एलिजिबल हो। तो एक जो डाउट है लड़कों के मन में, हाँ आप जो है जॉब कर सकते हो, एक काफ़ी जो है डाउट था। तो आज का जो वीडियो का मैंने बनाने का मोटिव यही था कि सबसे पहले देखो, लास्ट का जो था क्या, एम्स फॉरेन में जॉब कर सकते हैं, तो इसका आंसर आई थिंक आपको मिल गया होगा। ठीक है, और जो दूसरा था कैरियर सिक्योर है या फिर नहीं है बीएससी नर्सिंग करने के बाद, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या एमएससी करना चाहिए। अगर आप मेरी बात जो प्राइवेट कॉलेज से बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, जो जिनका मतलब कॉलेज उतना अच्छा नहीं था, जिनको किसी कारणवश उनका जो है नहीं हो पाया था बीएससी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो उनके लिए मैंने आपको बता दिया कैरियर सिक्योर का। तो इसका जो आंसर था, मैं आपको इसका भी आपको मिल गया था, सिक्योर है। ठीक है, डेफिनेटली आप जो है वो क्या है, आप यहाँ पे बीएससी नर्सिंग जो है आप कर सकते हो, सिक्योर है आपका कैरियर यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करने के बाद। इसके बाद देखो, अगला जो था, क्या बीएससी नर्सिंग बॉयज़ के लिए सही है, तो डेफिनेटली इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा, ये सही है। तो इसको मैंने दो एस्पेक्ट में बात किया था, गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर के और प्राइवेट कॉलेज को लेकर के। तो बाकी अगला जो पहला था, क्या बॉयज़ बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं नहीं, तो इसका जो आंसर था वो भी देखो बेटा आपको मिल गया होगा, यस आप कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे डाउट आपको भले छोटे लग रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था, तो आई थिंक वो डाउट आपका आज क्लियर हो गया होगा। तो बाकी आप जो है
अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को क्या कर देना, आप सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।